ओ भाई साहब, आप किसान हो? हाँ, तो क्या लगता है आप नेता मंत्री हूँ? देख रहे हो ना, कीचड़ में काम कर रहा हूँ, फावड़ा पकड़ा हुआ हूँ, तो किसान ही होऊंगा ना। हाँ, तो सरकार ने आप लोगों के लिए 3 कृषि कानून लाई है पिछले साल। हम्म। इसके बारे में आपको कुछ पता है कि नहीं? क्यों नहीं पता है? देखिए, किसान जो होता है ना, ये अनपढ़ हो सकता है लेकिन गवार नहीं होता है। इसको समझ है कि हो क्या रहा है। देखिए, ये जो 3 किसान कानून लाया है ना, ये किसान कानून है ही नहीं। ये किसान कानून नहीं है, ये उद्योगपतियों के लिए कानून है। देखिए, 3 कानून जैसे आपने बताया। पहले वाला क्या बता रहा है? एपीएमसी मंडी के बारे में बोल रहा है। तो इसमें बोलता है कि आप एपीएमसी मंडी के बाहर भी बेच सकते हो। इसका मतलब क्या है कि पहले लोग सब एपीएमसी मंडी में बेचते थे। ऐसे थोड़ी है। एनएसएसओ का डेटा कहता है कि भारत में 94% लोग जो है ना, वो एपीएमसी मंडी के बाहर बेचते हैं। तो इस कानून में नया नया क्या लाया है कि आप बाहर बेच सकते हो, आप कहीं पे भी बेच सकते, किसी भी राज्य में बेच सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? इंडिया में ज़्यादातर किसान मतलब 2-3 एकड़ वाला ज़मीन का होता है। तो उतना कहाँ उसका उत्पाद होगा जो दूसरे स्टेट में बेचने जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? तो जो दूसरा वाला जो कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, हाँ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है ना, ये पहले ये जो इसका ओरिजिनल वाला जो कानून है ना, ये 1955 में लाया गया था। 1955 वाला कानून में कहा गया कि आप जो एसेंशियल कमोडिटी मतलब क्या होता है, जो कि बहुत ज़रूरत जो चीज़ें होती है, उसको आप कितना भी चाहे आप मौजूद नहीं कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो 2020 वाला जो लाए हैं ना, इसमें ये कहता है कि आप कितना भी आप मौजूद कर लो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मतलब सरकार की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना भी मौजूद कर लो। तो इसमें ये होगा कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है ना, वो क्या करेगा, सब चीज़ों को अभी मार्केट में जितना मिल रहा है चीज़ों को अभी खरीद लेगा और अपने अपने गोडाउन में रख देगा। तो उससे ये होगा कि अभी मार्केट में प्राइस तो बढ़ेगा ही भाई। जब चीज़ें नहीं मिलेगी मार्केट में तो क्या होगा, उसका प्राइस तो बढ़ेगी ही। तो जब प्राइस बढ़ जाएगी तब क्या करेगा, जो गोडाउन में रखा हुआ था उसने, उसको फिर मार्केट में छोड़ देगा और उसका अच्छा खासा भाई मुनाफा उसको मिल ही गया ना। तो सब खेलिए। अब ये बोल रहा है कि आप किसान भी मौजूद कर सकता है। भाई, किसान के पास घर ही नहीं है तो मौजूद कहाँ करेगा? किसान के पास थोड़ी गोडाउन है जो जो मार्केट से खरीद के मौजूद कर सकता है कि अपना उत्पाद को भी रख सकता है। भाई, किसान को रहने के लिए घर ही नहीं है तो मौजूद ही कहाँ करेगा। और एक बात कहा गया है जो कहना ज़रूरी है कि इमरजेंसी के टाइम या किसी, मान लीजिए किसी युद्ध विद्ध हो जाता है कहीं, तो उस टाइम पे आप क्या है, वैसे मौजूद नहीं कर सकते। लेकिन इमरजेंसी टाइम हमेशा थोड़ी होता है, ज़्यादातर टाइम तो मतलब नॉर्मल ही होता है ना। तो अभी मान लीजिए कोरोना चल रहा है, कोरोना के बाद थोड़ी इमरजेंसी रहेगा। तो उसका फ़ायदा उस टाइम पे लिया जाएगा। मतलब उद्योगपति तो लेंगे ही उसका फ़ायदा। तो ये तीसरा वाला जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ हाँ, है, क्या 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 और एक बार बोलिए। तीसरा वाला जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ है, वो तो मुझे सही लगता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब क्या है, पहले आप समझ लेते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब ये होता है कि कोई बड़ा कंपनी आपके गांव में आएगा, आपके पंचायत में आएगा और आपको बोलेगा कि आपके गांव के लोग ये वाला खेती करो और मुझे बेचो। मान लीजिए कि अडानी या अंबानी आपके यहाँ आता है आपका गांव में, या आपकी पंचायत में आता है, आपको बोलता है कि आपको टमाटर का खेती करना है और मुझे इतने रुपये में बेचना है, और इतने रुपए में बेच के आप जो बेचेंगे उससे मैं क्या करूँगा, सॉस बनाऊँगा और उससे मैं मार्केट में छोड़ूंगा। तो इससे ये होता है कि देखिए, तो उसमें नुकसान क्या है किसानों का? अच्छा, देखिए, नुकसान ये है कि दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें क्या है कि किसान क्या इतना इतना शिक्षित है जो समझ पाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें कुछ लीगल चीज़ें होंगे, कुछ ठीक है, कुछ बहुत सारे मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी जिसे समझना बहुत मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, अगर उसी हिसाब से अगर बेच नहीं पाएगा तो उसका नुकसान है। मतलब मान लीजिए कि कंपनी बोलता है कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे क्वालिटी ही नहीं है और आपको उसी हिसाब से आपको शोषण करता है, मान लीजिए, तो उसमें तो घाटा ही है ना। हाँ हाँ हाँ, बात तो सही बोल रहे हैं आप। हम्म। बाकी और जो किसान अनपढ़ होंगे, और हाँ, जो किसान अनपढ़ होंगे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हाँ बिल्कुल होगा। और एक बात यह है कि मान लीजिए कुछ मतलब दोनों के बीच कुछ डिस्प्यूट्स आता है, तो तभी क्या मतलब किसान इतना सक्षम है, इतना शक्तिशाली है जो एक कॉरपोरेट के खिलाफ जाके मतलब कोई कोर्ट कचहरी वगैरह कर सकता है। क्या उसके पास इतना पैसा है, इतना पावर, इतना सत्ता है जो उसके खिलाफ जा सकता है? बात वही है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब प्रैक्टिकली कितना सही रहेगा कितना गलत रहेगा तब तो मतलब बोल ही नहीं सकते।
आपके साथी लोग जो दिल्ली में 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं हाँ, 3 हाँ। कानून के खिलाफ, हाँ, तो उनको आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, कांग्रेसी कहा जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए ये जो नालायक लोग हैं ना, ये इनको शर्म आनी चाहिए। मतलब जो इंसान, जो किसान आपका दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के आपका पेट भर रहा है, उसको आप आतंकवादी, नक्सल कर रहे हो, उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हो, उसके आप मतलब कुछ भी आप बता रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। देखिए अगर ये बिल किसान के फायदे में होता तो उसके खिलाफ क्यों जाएगा? वो पागल है जो किसान खिलाफ, उसके खिलाफ जाएगा। देखिए किसान 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहा है उसी जगह पे, इतने ठंड में। मतलब कई किसान मर चुके हैं, बताया जा रहा है कि 70 किसान मर चुके हैं इसमें। आपको कोई सुसाइड कर दे रहा है, कोई ठंड में, मतलब इतना बुजुर्ग लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो कई तो ठंड में मर जा रहे हैं। तो 70 किसान शहीद हो चुके हैं। यही नहीं, देखिए 1995 से 2015 के बीच 2,96,438 किसान का, मतलब किसान लोगों ने सुसाइड किया है। 2019 में 10,281 किसानों ने सुसाइड किया है। मतलब देखिए, मतलब इतना किसानों की मतलब बलिदान जा रहा है, ये कम है क्या? आपको क्या लगता है? तो आखिर में आपको सरकार से क्या मांग है? देखिए सरकार जो कर रही है ना, कि झूठा वायदा देना, ये नारा वारा लगाना, ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए आत्मसम्मान। हमें चाहिए कि आप स्वामीनाथन रिपोर्ट जो रिकमेंडेशन जो दिया था उसको आप लागू करो। आपने तो बोला था 2014 इलेक्शन से पहले कि स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लागू करेंगे, अब तक क्यों लागू नहीं किया? ये एक बात है। और दूसरी बात है, आपने जो 3 काला कानून लाया है, इसको आप वापिस करो। ये हमारी मांग है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।